कभी कभी होता है। ऐसे ही हम लोग का कहानी इस तरह से शुरू होता है। प्रांजल जो असम में ही जन्म लिए थे, मतलब ये असमीज लड़का है। और राजवीर, राजवीर जो दिल्ली में बड़े हुए, ही वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, ऐसा कैपिटल में बड़े हुए। फिर भी ये राजवीर असम के बारे में काफ़ी स्टडी किए, असम के कल्चर, असम के चाय बागान के बारे में इन्होंने काफ़ी होमवर्क की और काफ़ी जानकारियाँ हासिल की। एक बार ऐसा हुआ, इन दोनों ने ट्रेन से असम जाने के लिए एक प्लान बनाया और ये प्रांजल जो असमीज़ है, ये प्रांजल ये राजवीर को अपना घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। ऐसे ही कहानी का स्टार्टिंग है स्टूडेंट्स। और ट्रेन में चाय 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 गरम चाय गरम, ऐसे तो आप सुनते होंगे, वेंडर आया चाय लेते हुए। ये कहते हैं, राजवीर ने ये बात को बताया, क्या प्रांजल तुम जानते हो भारत पूरा दुनिया में ऐसा है 80 करोड़ 80 करोड़ चाय के कप रोज़ यूज़ होता है, रोज़ इतने चाय लोग पी जाते हैं। ये सुन के बहुत उन्हें इंटरेस्ट लगा। प्रांजल तो इसके बारे में कभी इतना नहीं सोचा था। वाह क्या बात है, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकली प्रांजल ने दोबारा अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। लेकिन राजवीर, ऐसे स्टूडेंट्स देखो, जब हम कहीं जाते हैं तब हमें उस जगह के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके लैंग्वेज के बारे में, उसके जो रहन सहन है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ऐसे सोशल साइंस में भी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो कि कोई ज्योग्राफिकल प्लेस हो, इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसे हमें लिखना चाहिए। इससे हम लोगों का नॉलेज काफ़ी बढ़ता है। लेकिन राजवीर बहुत इंटरेस्टेड स्टूडेंट था और बहुत इंटेलिजेंट था। वो काफ़ी इसके बारे में स्टडी किया था, बताता है। लेकिन प्रांजल इसमें, भले ही वो असम के हैं, लेकिन उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं था। वो ट्रेन में तो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था और राजवीर ने उसे ऐसा बताया, ये स्टैटिस्टिक्स बताया, जो 80 करोड़ कप चाय रोज़ लोग पीते हैं पूरे दुनिया में। लोग बताते हैं ऐसे ही चारों ओर हरियाली के बीच से ट्रेन गुजरते रहता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर ग्रीन। ऐसे कभी असम दार्जिलिंग आप जाओगे तो एक बहुत मनमोहक दृश्य यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एवरीवेयर देयर इज़ ग्रीनरी। और ये काफ़ी, मतलब कहो, ये जर्नी बहुत एडवेंचरस है। पहाड़ होके चढ़ना, आप दार्जिलिंग में कभी टॉय ट्रेन में चढ़ोगे तो ये काफ़ी मज़ेदार है। ये एक्सकर्सन, ट्रिप, टूर, ये हम लोगों का ज़िंदगी का एक पार्ट है। एजुकेशन का भी एक ये पार्ट है। बीएड में भी जिन लोग ट्रेनिंग करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक्सकर्सन में ले जाया जाता है, ताकि उससे भी हम लोग बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिकल नॉलेज। इट वॉज मैग्निफिसेंट। ऐसे ही बहुत चमत्कार, बहुत शानदार दृश्य राजवीर इसका बहुत एंजॉय करता है, जो कभी नहीं देखा था। और बड़े बड़े पेड़, पहाड़, ये सब का जो लैंडस्केप है, ये सभी देखकर राजवीर बहुत स्तब्ध हो जाता है। बहुत उन्हें मज़ा आता है। इतना सुंदर जगह, लगता है धरती को स्वर्ग जैसा लगता है। और वहाँ पर उन्होंने देखता है, राजवीर देखता है, ड्राफिंग द tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes and busily moved doll-like groups. Doll-like groups, students, ये जो वुमन जो चाय की कलियां तोड़ती है, आपने देखा होगा, चाय का पत्ता तोड़ना, चाय का कलीत को तोड़ना, ये एक काम है, रेगुलर वर्क है। ये नहीं होगा तो वो चाय की बागान ये डेकोरेटेड नहीं रहेगा और वो मतलब अरेंज्ड नहीं होगा। तो उन्हें दूर से इन लोगों को डॉल की तरह लगता है, दूर से देखने से लगता है गुड़िया जैसी है। ऐसे ही इन लोग काम करने के लिए जो
वुमेन लेबर से जो एक कली को, चाय पत्ते को तोड़ते हैं और पीछे तरफ वो फेंकते रहती है। तो ये सब को देखकर उन्हें बहुत मज़ा आता है और लगता है जो डॉल लाइक फिगर्स उन्हें दिखना दूर से दिखाई देता है। ऐसे ही कहानी बताता है। प्रंजल हु हैड बीन बॉर्न, जिन्होंने इसका जन्म हुआ, और उन्होंने तो काफ़ी प्लांटेशन, क्योंकि जो जगह में जो रहते हैं उन्हें उसके उतना फिक्र नहीं होता है और उसे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। अब समुद्र के तट के किनारे जिन लोग रहते होंगे उन लोग के लिए जो एक्वाटिक एनिमल्स है, बड़े बड़े मछली, क्या व्हेल्स भी क्यों ना हो, उसे कोई नया बात नहीं लगता है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे जगह में जाते हैं तो वहाँ के जो कल्चर है, जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, इसको देखकर बहुत वाह कहते हैं। तो ऐसा ही बात यहाँ पर भी है। चाय के बागान को देखकर राजवीर बोलता है, हे टी गार्डन, जोर से चिल्लाता, आज देखो 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 वो चाय बागान। ऐसे ही उसे लगता है, क्योंकि पहला बार ऐसा देखता है तो उसे काफ़ी मतलब नया बात लगता है। और बताते हैं, ओह दिस इज़ ए टी कंट्री नाउ, अरे ये तो देश लगता है, चाय की देश में आ गया हूँ मैं। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा चाय बागान है यहाँ। ये सब चीज़ बताता है, चाय के बारे में काफ़ी चीज़ बताता है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ। जानते हो चाय के बारे में? अरे तुम तो नहीं जानते हो, इसके बारे में तो दंत कथा भी है, लेजेंड। लेजेंड मीन्स स्टूडेंट्स, जो देखो इसको आपको भी देख के डॉल्स के तरह ही लगता होगा। दूर से देखोगे चाय बागान में काम करने जो वुमेन है, इन लोग को देखकर आपको ऐसे ही डॉल्स की तरह लगता है। और इतने रोज से देखो कितना सुंदर ये चाय बागान होता है। तो बताते हैं, देखो लेजेंड है इसके पीछे। प्रांजल बोलते, बताओ बताओ मुझे तो बताओ आखिरकार बात क्या है। तो बोला, देखो चाय कहाँ से आया, इसका बहुत एक मज़ेदार कहानी सुनाता है स्टूडेंट्स, तुम भी सुनो, अब लोग भी सुनो स्टूडेंट्स, कैसा कहानी सुनाता है। कहता है, एक समय की बात है, एक चाइना का एक सम्राट था, चाइनीज एम्पेरर। और क्या है, वो रोज़ गर्म पानी पिया करते थे, उसका ही यूज़ टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। वो गर्म पानी पीते थे, गर्म पानी पी रहे थे। गर्म पानी जहाँ हो रहा था वहाँ किसी तरह से कुछ पत्ते उड़ते हुए उस गर्म पानी पर पड़ गया। और उसके बाद उस पानी को उन्होंने जब पिया तो देखा, वाह क्या स्वाद है, अरे क्या बात हो गया, ऐसा चाय ऐसे पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। वाह, पता चला ये पत्ता कौन है, खोजो खोजो खोजो, तो उस पत्ता का नाम चाय पड़ा। ऐसे राजवीर कहते हैं, देखो चाय का नाम तो चाइनीज से आया, चाय चीनी और चाइनीज़, मतलब उनका एक जो है होमोफोन्स वो निकाले, एक जो सिमिलरिटी निकाले, ये चाय चीनी और चाइनीज़। ये देखो तीनों शब्द में बहुत जो है मतलब एक सिमिलरिटीज़ है। इसलिए मुझे तो लगता है ये चाय शब्द जो है, चाय का उत्पन्न जो है, चाय कहाँ से आया, इसका जो ओरिजिनेशन अगर कहा जाए ये चाइना है, ऐसा वो कहते हैं। पर और एक है, और एक कहानी ऐसा। प्रांजल कहते, बताओ बताओ वो दूसरा कहानी क्या है। दूसरा कहानी तो और मज़ेदार है। कहते हैं ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में है जो ध्यान कर रहे थे। क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क लोग जो होते हैं, क्योंकि बौद्ध भिक्षुक जो आप बिहार में जानते हो, नालंदा राजगीर ये सब में जाओगे कभी तो देखोगे अभी भी काफ़ी चाइना जापान से ऐसे बुद्ध भिक्षुक आते हैं। तिब्बत तो और लोगों का, ऐसे बुद्धिस्ट लोगों का जगह है। आप देखे होंगे, दलाई लामा का नाम सुने होंगे, ये लोग सब बौद्ध भिक्षुक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो कहते हैं ऐसे एक बोधि धर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट थे, ध्यान कर रहे थे। उनको नींद आ जा रहा था बार बार। नींद को भगाने के लिए उन्होंने क्या किए, अपना जो आँख का जो पलक है, आईलिड्स, वो सबको कट दिए। अब वो मेडिटेशन का समय में जो आईलिड्स काट के फेंक दिए, उस आईलिड से ही टी प्लांट्स जन्म ले लिया। ये लेजेंड है स्टूडेंट्स, इसको आप मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, दैट इज़ द लेजेंड। मतलब ऐसे दंत कथा जिसे हम लोग कहते हैं, लोगों से एक
आदमी, दूसरे, तीसरा, चौथा आदमी, ऐसे करके लोग सुनते आते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग ऐसे बहुत सारा कहानी सुनते हैं। तो ऐसे ही लेजेंड के बारे में ये राजवीर बताते हैं। प्रांजल को इंटरेस्ट लगता है, वाह ये तो बहुत अच्छा बात बताया है। और बताते हैं देखो, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, मुझे लगता है चाइना में ही सबसे पहले चाय पिया गया होगा, और इसलिए चाय, चीनी, चाइनीज़, ये तीनों साथ मिलता जुलता है। और ये 2700 BC, मतलब आप सोच सकते हो कितने हजारों साल पहले की ये कहानी एक लेजेंड को बताते हैं। ऐसे ही करते हुए इन लोगों का ट्रेन क्लटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन में पहुंचा। इन लोग को जाना था धकियाबारा, ओके, धकियाबारी, सॉरी। तो धकियाबारी आसामीज नेम है स्टूडेंट्स। धकियाबारी, बारी माने घर, आप जानते हो। तो धकियाबारी में के नज़दीक ट्रेन धीरे धीरे पहुंच गया। अब तो ट्रेन पहुंच चुका। अब जो है एन आवर लेटर द car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धकियाबारी टी स्टेट, चाय बागान धकियाबारी। 1 घंटे के अंदर ये लोग पहुंच चुका, और सामने से छोटे सी पुल को पार करते हुए ऐसा ही एक चाय की बागान में जाके पहुंचा। चारों ओर हरियाली से भरा हुआ, और बहुत सारे चाय टी प्लकर्स, जो लोग चाय को मतलब प्लक करते हैं, तोड़ते हैं कलियां को, पत्ते को, और अपने टोकरी में रखते हैं, ऐसे लोगों को आँखों के सामने, मतलब आई टू आई कहो, राजवीर ने पहला बार ऐसा दृश्य को देखा। क्योंकि हम लोग पिक्चर में देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी मैं ये गूगल से बहुत सारा पिक्चर्स लेके मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर सचमुच देखोगे, क्या दृश्य है। आप कभी दार्जिलिंग जाओगे, कभी असम जाओगे, ऐसे ही दृश्य से आपको भी भेंट होगा। स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स who are watching my video, you must subscribe my channel, and so that you will get the next chapter of your lesson. And students, you will get the question answers and extra MCQs in the description box. Okay, so you will visit the description box also. Now students, the last part of the lesson now, that is the धकियाबारी में इन लोग पहुंच चुके। प्रांजल के फादर वहाँ पर ट्रैक्टर लेके पहुँच चुके थे, क्योंकि वो एक किसान थे, और वो गाड़ी को स्लो करते हैं और वहाँ इन लोग का वेलकम करते हैं। राजवीर उन्हें कहता है, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? बरुआ मीन्स टाइटल, दैट इज़ द टाइटल ऑफ प्रांजल के टाइटल भी बरुआ है, तो उनके पापा को भी मिस्टर बरुआ नाम से एड्रेस करते हैं राजवीर। और बताते हैं, मुझे ये तो दूसरा फसल, मतलब चाय की बागान में ऐसे टी प्लांटेशन होता है जो एक ही टी से हमेशा के लिए नहीं होता है, उसको तोड़ लिया जाता है, फिर से उस टी प्लांटेशन फिर से शुरू किया जाता है। तो राजवीर तो काफ़ी पढ़ के आया था। राजवीर बताता है, जी मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, मुझे लगता है आप जो है ये दूसरी फसल की तैयारी हो रहा है, और उसका समय आ चुका है स्प्राउटिंग करने का, नया अंकुर आने का, कली आने का, नहीं, नया पौधा निकालने का, सॉरी। ओके, और बताते हैं, इन लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और मई जुलाई में मुझे लगता है अच्छा चाय यहाँ मिलेगा, नए नए पत्ते, नए नए चाय, नए नए कलियाँ खिलेगी, और अच्छे चाय हम लोग को मिलेगा। ये काफ़ी चीज़ पढ़ के वो राजवीर आया था। वो बताते हैं, You seem to have done your homework before only coming, प्रांजल्स फादर सेड। प्रांजल फादर बताते हैं आश्चर्य होकर, मुझे लगता है तुम काफ़ी पढ़ के आए हो, काफ़ी होमवर्क करके आए हो, मतलब काफ़ी जानकारियाँ लेकर आए हो। राजवीर कहते हैं, राजवीर, हाँ, यस, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, नए जगह जब हम जाते हैं तब इस तरह से बहुत कुछ चीज़ सीखना है। आप भी कहीं जाओगे
ज़रूर साथ में एक डायरी रखना और उसमें उस जगह के बारे में ज़रूर लिखोगे। ऐसे ही राजवीर जैसे बहुत सारा डेटा को, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस उन्होंने कलेक्ट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड यू विल रिमेन इन माय चैनल।